नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब एक मुद्दा बना था, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है। दरअसल यूपी के डुमरियागंज से बीजेपी के कैंडिडेट पूर्व एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह के कुछ वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सारे वीडियो चुनाव प्रचार के वक्त के ही हैं। आप इन वीडियोस को सुनेंगे तो राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जो आरोप है वो ये लग रहा है कि वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जमकर विवादित बयान देते हैं, आपत्तिजनक शब्द भी कह देते हैं। और प्रचार के दौरान जब अजान शुरू हुई, जब वो भाषण दे रहे थे, तो राघवेंद्र प्रताप सिंह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा देंगे, चेक कराएंगे लाउडस्पीकर की परमिशन है या नहीं, वरना मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा देंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सी बातें कही हैं, उन सब पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम वो वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब एक नई तपिश पैदा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सुनो, यहाँ मैं भाषण दे आया हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा, परमिशन है कि नहीं। अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। एक चीज और जान लो, अभी बोलूंगा, कल इनका परमिशन का कागज चेक होगा। एक चीज और सुन लो, पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी। अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है? आने वाले दिनों में फिर ये भगवा सरकार बनाओ, मोदी को ताकतवर बनाओ, जो करने वाला हो ओका नमक भी देख शुरू कर दिया। नमक खाए कर दो तो सही बर्दाश्त नहीं। एक बात जान लो, सबसे खतरा अपने जयचंदन से है। यह नाते आज के बाद अगर केहू का रंग बदलत दिखाई देत हो, यह गांव में चौहानों रहा, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हटे के चौहान सबसे बहादुर वंश है। मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ किया था पृथ्वीराज चौहान। अपने समाज के लोगों को बता दो। ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं, इस बार उम्मीदवार हैं। इनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। करीब 7 मिनट लंबा वीडियो है। इस दौरान भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर ये चुनाव जीते तो अगली बार मुसलमान जो हैं वो तिलक लगाकर घूमते दिखाई देंगे, अस्सलाम वालेकुम की जगह जय श्री राम कहते सुनाई देंगे। इसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ केस तक दर्ज कर लिया है। अब की अगर आप लोग विधायक बनबो तो जैसा गोल टोपी दिखाई दे बंद हो गया, अगले बार मियाँ लोग तिलक लगाए कि चलिए। और आप लोगों से ही सही है चाचा सीताराम, सीता समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसा हमने आपको बताया, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब इस सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जो हैं खूब घुमाए जा रहे हैं। और अब बात ये हो रही है कि क्या जैसे कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में जगह जगह उठ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हिजाब दिवस मनाया जा रहा है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं। ओवैसी जी ये अपील कर रहे हैं कि महिलाएं, लड़कियां, बहनें जाएं तो बुर्का ओढ़कर जाएं, हिजाब पहनकर जाएं वोट करने के लिए। और अब ये मस्जिद की अजान का मामला ये सामने आ गया है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ रिजवान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, कमेंटेटर हैं, ब्लॉगर हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मसूद हाशमी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमने इनका भी समय लिया है और ये थोड़ी देर में हमारे साथ खुद जुड़ने वाले हैं, तो इनसे सीधे ही बात करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, ये आपके उम्मीदवार हैं और ये कह रहे हैं कि ये भाषण दे रहे तो अजान हो गई बीच में, तो ये कहते हैं कि मैं माइक चेक कराऊंगा और बंद करा दूंगा अगर इसकी परमिशन नहीं हुई। तो मतलब अब मस्जिद की अजान भी यूपी चुनाव का मुद्दा है। देखिए सौरभ शर्मा जी, इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज से 2 दशक पहले यह स्पष्ट आदेश दिया है
कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाया जाना अवैध है। ऐसे में सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाने चाहिए थे। तो अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के संज्ञान लेते हुए अगर कोई ये कहता हो कि इलीगल चीजें बंद करा दी जाएंगी तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और उसके लिए पहले FIR दर्ज हो चुका है और निर्वाचन आयोग इस मामले का संज्ञान भी लेगा। आपत्तिजनक भाषा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दशक पहले यह निर्णय दिया था और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि अजान देना उनका रिलीजियस राइट है, उनका मजहबी अधिकार है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना यह कहीं से भी मजहब से इसका कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में तो लाउड स्पीकर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। जब हदीस लिखी गई है, जब इनके खलीफा का शासन था, उस समय भी लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे में लाउड स्पीकर से अजान देने की जिद यह अन्यायकारी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला साहब सिर्फ आपसे इतना है कि अगर ये अन्यायकारी है और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है और आप कह रहे हैं 2 दशक पहले का मामला है, तो फिर मुझे बताइए कि ये सब ये इनको आपकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में याद आया? जो 20 साल पहले जो फरमान आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वो लागू आज तक नहीं हुआ, वो इलेक्शन में इसका इस्तेमाल होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीच के दिनों में उत्तर प्रदेश की कुछ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे, उस पर भी बहुत लोगों ने चिल्लपो मचाई थी। और चुनाव के समय अगर कोई अवैधानिक काम कर रहा है, कोई असंवैधानिक कृत्य कर रहा है, तो उस विषय को उठाया जाना गलत नहीं है। सिर्फ भाषा और भाषा की शुचिता का ख्याल रखा जाना चाहिए। चलिए, भाषा को, मैं तो इस वक्त मुद्दे की बात कर रहा हूं। भाषा तो चलिए उनकी आपत्तिजनक जहां थी उस पर केस भी दर्ज हो गया है, वो सब अलग मामला है, पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। रिजवान साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई ये कोई मुद्दा है आज समाज के लिए, आज हम सब लोगों के लिए, कि मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान दी जाए न दी जाए? जी, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जो ये इस वक्त का जो मुद्दा आप ये दिखा रहे हैं, जो साहब ने बोला है, प्रेम शुक्ला भाई पहले ही कह चुके हैं कि आपत्तिजनक भाषा को माफ नहीं किया जा सकता, मुकदमा लिखा गया। लेकिन एक बात तय है कि हालात हो गए हैं तू डाल डाल मैं पात पात। ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, इनको मैं इमरान मसूद की ही श्रेणी में रखता हूं इनकी भाषा देखते हुए। इमरान मसूद ने मोदी जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली थी, पर श्रेणी लोग दोनों की एक ही मानी जाएगी, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बोला कि ये लाउड स्पीकर हटे क्यों नहीं, तो प्रेम शुक्ला भाई ने कहा कि जब हटे थे तो मस्जिदों में लोगों ने बवाल किया था। देखिए, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती सौरभ भाई, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जिसने 370 हटा दी थी कर्फ्यू लगा के, और किसी की कश्मीर में हिम्मत नहीं हुई थी कोई अपने घर से बाहर निकल के अपने घर की सीढ़ियों तक आ जाए। तो यह बात कहना बेईमानी है और यह मोदी जी का भी अपमान है कि मोदी जी चाहते थे हटाना या योगी जी चाहते थे हटाना, लेकिन मुसलमानों ने हटने नहीं दिया। तीसरी बात, मैं बार बार कह चुका हूं, जहां तक फजर की लाउड स्पीकर का अजान का मामला है, फजर की अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फजर की अजान का मतलब रिजवान साहब जो पहली अजान होती है सुबह की, हमारे देश में, हाँ वही वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोपहर के बाद जो अजान होती हैं, और हमारे देश में जितना नॉइज पॉल्यूशन है, चाहे वो अन्य लाउड स्पीकर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हॉर्न हो, चाहे शादी बारात हो, मैं तुलनात्मक आर्गुमेंट कभी नहीं करता कि उनके बंद करो, उनके बंद करो, ऐसे आर्गुमेंट जाहिल लोग करते हैं। लेकिन दिन की जो अजानें हैं उनको वॉल्यूम कंट्रोल करके भारत में बर्दाश्त अगर कर लिया जाए तो बेहतर है, और अगर नहीं किया जाना तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट कार्रवाई करे। नेताजी की जो भाषा थी ये आपत्तिजनक थी, और ऐसी भाषाओं से चुनावी माहौल में दंगे तक बढ़ सकते हैं, चाहे वो नेताजी हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे ओवैसी हो।
ये लोग अपनी जुबान पर अगर काबू लगा के रखें और मुद्दों की और योगी जी ने जो काम किया है उसकी बात करें तो शायद बेहतर होगा। मुझे लगता है आपने बड़ी बैलेंस्ड बात कही है रिजवान अहमद साहब। आपने कहा जो सुबह की पहली अजान जो होती है, मैं अभी पूछ रहा था, मेरी जानकारी कम थी, मैंने पता किया तो वो 5 बजे के आसपास शायद होती है जब वो पहली अजान दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ साफ कहता है रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसे में रिजवान अहमद साहब कह रहे हैं कि वो जो पहली अजान है वो तो लाउड स्पीकर पर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात कोई कहता है तो समझ में आती है कानून संगत है, तर्क संगत है। लेकिन जो आपने जो दूसरी बात कही थी प्रेम शुक्ला जी की बात पर, मैं उसका जवाब प्रेम जी से लेना चाहता हूं। प्रेम जी, आप वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के होते हुए, अमित शाह जी के होते हुए 370 कश्मीर में से हट सकता है, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है अगर कोई तो वो लागू नहीं कराया जा सकता अजान को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर? देखिए, विविध स्थानों पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लागू भी किया गया, लेकिन पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। महाराष्ट्र में तो बाकायदा शिवसेना प्रमुख, मैं तो सामना का कार्यकारी संपादक रहा, शिवसेना प्रमुख 1993 से लेकर लगातार अपने जीवन काल तक कहते रहे कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज वहां उद्धव ठाकरे की सरकार है, बेचारे एक भी जो है लाउड स्पीकर नहीं उतरा, उल्टा लाउड स्पीकरों की संख्या बढ़ गई है। एक लड़की ने वहां लाउड स्पीकर का विरोध किया गोवंडी में, तो उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने। तो अब इसको क्या कहा जाए, मुझे बताइए। गोवंडी नाम के स्थान पर एक स्कूली छात्रा ने कि मुझे पढ़ाई में इसके कारण डिस्टरबेंस होता है, उसने विरोध किया, उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो ये इस तरह का तो प्रशासनिक कार्य चलता है कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों का। चलें ठीक, हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद जुड़ चुके हैं, डुमरियागंज से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वागत है आपका। बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। अच्छा, आपके वीडियो पर खूब हंगामा मचा है। सबसे पहले तो मैं आपने जो बातें आगे कहीं उस पर करूंगा चर्चा, लेकिन आपने जो उसमें शब्द इस्तेमाल किए हैं, कुछ आपत्तिजनक शब्द, वो हम नहीं सुना पा रहे हैं, बीप करना पड़ा है। आपको खेद है उन शब्दों पर? मैंने सुना नहीं कि मैंने शब्द क्या कहा है, आपको सुना दीजिए तो अच्छा है। मेरी मजबूरी है कि मैं सुना नहीं सकता मेरी, और आप जानते हैं आपने क्या कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो यही कहा था कि इस देश में किसी को भी किसी भी प्रकार से परेशान करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, उस जगह पे हर जगह दिन भर में 8 बार माइक लगा करके अजान करना प्रतिबंधित होना चाहिए। और यह कहना कोई दोष तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अगर हमारे मोहल्ले में, मैं हिंदू बस्ती में रहता हूँ, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है और 24 घंटा कोई रामायण पढ़ के पूरा हमारे घर के तरफ हार्न कर दे, तो मैं हिंदूवादी नेता होने के बावजूद क्या मुझको अच्छा लगेगा? लेकिन ये परंपरा बन जाए कि किसी मस्जिद पे 12 माइक लगा दिया जाए और चौराहे पे मस्जिदों चारों तरफ के लोगों को व्यवधान डाल दिया जाए, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। और न देश का कानून कहता, न संविधान कहता। नहीं, देश के कानून में तो यह है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, लेकिन उस दरमियान अगर अजान हो रही है तो उससे भी आपको एतराज है? बिल्कुल एतराज है। क्यों? अपने मस्जिद के अंदर में अजान करें, वो कोई जरूरी है कि सारे हिंदुओं को अपना आतंक दिखाएंगे? ये पाकिस्तान है, जहां का हिंदू, पाकिस्तान का हिंदू जय श्री राम नहीं कह सकता, तो यहां अपने अंदर कहो, हिंदुओं के अपने स्वाभिमान में जिंदा रहने दो। पूरे हिंदुओं को, हिंदू समाज के बीच में सबको अजान सुनाने की जरूरत है। राघवेंद्र जी, अजान देना आतंक फैलाना नहीं। मुस्लिम जब, सुनिए, मुस्लिम जब मंदिर मस्जिद के अंदर रहें तो वहां अजान की बात उनको सुनाओ। सभी हिंदुओं को अजान सुनने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर होना ही नहीं चाहिए, अजान लाउड स्पीकर पे होनी ही नहीं चाहिए? मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आवाज अगर होनी चाहिए तो मस्जिद के अंदर रहे, सड़क पे नहीं आनी चाहिए। रिजवान अहमद क्या कहेंगे? सौरभ भाई, पहली चीज ये बोलूंगा, विकास हो गया, अनाज बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया। अगर इस सब के बावजूद भाजपा के प्रत्याशियों को हरामजादे वगैरह वगैरह बोलना पड़ रहा है,
तो इसका साफ साफ मतलब है कि क्या कहीं घबराहट है, क्या नीतियों में कोई गलती है कि अब आखिरी वक्त में जब 7 वर्ष मोदी जी का शासन चल गया और 5 वर्ष योगी जी का, उन पूरे शासन काल की क्या उपलब्धियां कम पड़ गई हैं जो हरामजादों पर हरामजादा और ये सब बोलना पड़ेगा? क्या आजान पे ऑब्जेक्शन करने की ये भाषा होनी चाहिए? सवाल ये है। पहली चीज आपको ये देखना चाहिए कि हरामजादा किस परिस्थितियों में और किनको बोला गया। किसी एक वर्ग विशेष को नहीं बोला गया। जो क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे, गुंडागर्दी करते थे, हमारी बहू बेटियों को चौराहे पे बाप और भाई के सामने पकड़ लिया करते थे। बाप गिड़गिड़ाता था, भाई रोता था, उसके बाद भी अपमानित किया जाता। अरे सर, अब ऐसे 5 साल हो गए। हरामजादा नहीं तो क्या साहब जाना बोलूंगा? 5 साल हो गए साहब। 5 साल हो गए, लेकिन क्या 5 साल में सारा कचरा 70 साल का साफ हो सकता है क्या? कचरा साफ करने में समय लगता है। आपका मतलब यह है कि आपका भाई साहब आप मुझे परिचित नहीं है। मैं वो आदमी हूं जिसने 11,000 बार भारत माता की जय बोला था जब देवबंद ने फतवा दिया था भारत माता की जय के खिलाफ। हमने 11,000 बार। मैं कह रहा हूं कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्थिति में, किस जगह पर मैंने बोला, इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप राघवेंद्र जी भाषण दे रहे थे, आजान हो रही थी पीछे से और आपने कहा मैं भाषण देने आया हूं, मैं माइक चेक कराऊंगा। और उसी भाषण में आपने वो गाली दी जिसका जिक्र अभी रिजवान साहब कर रहे हैं। माहौल में आपको मुसलमान को हरामजादा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बात सुनिए। मेरे डुमरियागंज में हर चौराहे पे मस्जिद है और जब भी मैं भाषण देने जाता हूं तो क्या उनका अजान का समय हो जाता है? जब चाहेंगे अजान बता देंगे। 12 बजे अजान, 1 बजे अजान, 2 बजे अजान, 3 बजे अजान, 4 बजे अजान, तो हम अजान ही सुनते रहेंगे। कोई काम, सारा काम ठप कर देंगे हम। ये परंपरा बना दिया अजान की। अजान के नाम पे लोगों को बोला कि अजान के वक्त आपको अपना अजान के नाम पे देना चाहिए था। अच्छा, एक सेकंड रिजवान साहब ये बताइए हमको। अच्छा, एक मिनट राघवेंद्र जी, मैं क्लियर कर ले रहा हूं ना बात। अभी आपने जो बात बोली 8 बार, 10 बार, 12 बार। अरे रिजवान साहब एक सेकंड आप इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मुझे बताइए कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एक दिन में कितनी बार होता है? जी, जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी ने एक बात सही बोली है कि पूरे दिन में एक मस्जिद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 5 बार होता है, लेकिन अलग अलग मस्जिदें होती हैं जिसमें 2-2, 4-4 मिनट का फर्क भी आता है। तो प्रतीत ऐसा होता है कि कई बार अजान हो रही है और मैं मानता हूं वो डिस्टर्ब करती है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप चुनावी माहौल में मुसलमान को हरामजादा नहीं बोल सकते, ये गलत है। ये चुनाव से आप पहले गौर करिए कि ये 15 अगस्त के दिन का मेरा भाषण है। ये 15 अगस्त 6-7 महीना पहले का है, आज का नहीं। ये जो वीडियो क्लिप आई है, ये 15 अगस्त के दिन है, जिस दिन मैं ध्वजारोहण करने गया था बजरंगी चौक, देवा, डुमरियागंज में। वो उस दिन का 15 अगस्त है। चलिए ठीक है। नहीं, मेरे पास तो आपके प्रचार वाले भी हैं कि गोल्ड टोपी दिखना बंद हो जाएगा, मियाँ लोग तिलक लगा के चलने लगेंगे, सीताराम कहने लगेंगे, वालेकुम सलाम की जगह जय श्री राम कहने लगेंगे। एक सेकंड, हमारे साथ मसूद हाशमी जी अब जुड़ गए, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, शायद ऑडियो में प्रॉब्लम थी। हाशमी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी ऑडियो में प्रॉब्लम थी, आवाज आ रही है आपकी। जी राघवेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, डुमरियागंज से इस वक्त प्रत्याशी हैं भाजपा के। उनका कहना है कि मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से, और इतनी मस्जिदें हैं डुमरियागंज में कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस पर रोक लगनी चाहिए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। जी सौरभ जी, मैं इनकी परेशानी समझता हूं और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनकी परेशानी 10 मार्च को खत्म हो जाएगी। ये सत्ता का गुरूर था, सत्ता की वजह से ये इतना बोलने के काबिल हैं और बोल रहे हैं, और ये 10 मार्च को इनके जब बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा तो ये खामोश हो जाएंगे और यही आके आप देखिएगा कि मुसलमानों के घर घर जाके माफी मांगेंगे। गाय और भैंस का दूध पी के पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि 10 तारीख को बोलती बंद हो जाएगी।
बकरी अरे का दूध नहीं, आप तो मूत भी पी के बड़े हुए हो। दूध पीने वालों की बोलती आप तो मूत भी पी के बंद हुए हो। लेकिन मसूद साहब थोड़ा सा सत्ता का भ्रम है, जो आप लोग शब्दों का ख्याल रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि जिसके नहीं, मैं तो वो सामने से हम उनको सुन रहे थे, वो बैठ के धीरे से सुने, और अब उनका सुनने का समय आ गया। अभी आप जो से क्या नाम है, आपने काम तो कुछ किया नहीं। 7 साल में केंद्र सरकार ने और 5 साल में ढोंगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो आप लोगों के पास तो बस ये हिंदू मुसलमान नफरत, गाय भैंस। 70 साल तक तुमने सुनाया है, मत तुम लोगों ने चिल्लाओ नहीं, सभ्य लोगों की तरफ से बात करो। अरे मेरे दोस्त चिल्लाओ नहीं, हमारे जैसे नौजवानों। अरे भाई चिल्लाओ नहीं। और मुझे तो बड़ी खुशी है, अभी मैं रिजवान साहब को सुन रहा था। रिजवान साहब बड़ी, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो बड़े मजे की। अरे यार चिल्लाओ नहीं, हताश मत हो भाई। मुझे मालूम है कि आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, आपको और आपके ढोंगी बाबा योगी जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन चिल्लाओ नहीं, आराम से सुनने की आदत डालो, सुनना पड़ेगा। अरे क्या मतलब है राघवेंद्र जी इस बात का? राघवेंद्र जी क्या मतलब है इस बात का? आप अपनी पार्टी के, अरे अपनी पार्टी के सिंबल के सामने बैठे, उसका तो ख्याल रखिए। थैंक यू। आप अपनी पार्टी के सिंबल के, आपके पीछे आपकी पार्टी का सिंबल है, उसका तो ख्याल रखिए। आप राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का राघवेंद्र जी? भारत माता, अरे एक प्रत्याशी है, एक पार्टी के, नेशनल पार्टी के नुमाइंदे हैं आप, चुनाव लड़ रहे हैं आप, गाली गलौज की भाषा टीवी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे गाली क्या कह रहे हैं आप? नहीं मिलने वाला। अरे आपका मुद्दा आसान हो सकता है, उस पर बात करेंगे तब भी मैं समझूंगा, लेकिन ये क्या गाली गलौज कैसे भाई? में जमानत जब्त होगी तुम्हारी, क्या मतलब है इस तरह किस्म की भाषा का? राघवेंद्र जी क्या मतलब है इस भाषा का? एक सेकंड सिर्फ राघवेंद्र जी बोले, एक मिनट सिर्फ राघवेंद्र, एक मिनट, कोई ना बोले। और राघवेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं? बोलिए। नहीं, ये कह रहा ढोंगी बाबा, हम सुनेंगे तो गाली देंगे, सूअर का दूध पिलाएंगे। क्या मतलब है राघवेंद्र जी? मुझे उम्मीद है आपकी पार्टी आपको देख रही है और सुन रही हो, मैं उम्मीद करता हूं देख रही हो और आपकी भाषा का संज्ञान ले। क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं आप? मैं अनुरोध, चुनावों में एक दूसरे के लिए बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन गाली नहीं दी जाती है। गाली नहीं दी जाती है। गाली किसने दिया? आपने दी है गाली, आपने गाली दी है। क्या मतलब है ये? कमीशन से अनुरोध करता हूं कि हमारे माननीय सज्जन का नॉमिनेशन। राघवेंद्र जी आप जरा सोचिएगा क्या बोला है आपने, सोचिएगा क्या बोला है। राजनीति में, भारत की राजनीति में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वो अगर ढोंगी बाबा बोलेगा तो मैं उसको कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बोलेंगे, हमारे आदर्श कुछ भी बोलेंगे, गुरु हैं, कुछ भी बोलेंगे। हाँ तो भाई तुम तो नाहक मेरी बातों का बुरा मान रहे, बात जो कहने की होती। आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी डुमरियागंज से भाजपा के उम्मीदवार हैं, और ब्रेक से पहले काफी कुछ हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम सब लोग जो हैं, जो भी हम इस चर्चा में, कम से कम इसके बाद जितने भी वक्त हम और हैं, कम से कम अपनी भाषा पर थोड़ा संयम हम जरूर रखें। आखिरकार सभी लोग जो हैं सम्मानित और पब्लिक लाइफ में समेत मेरे आपके लिए। लेकिन अभी एक सवाल रिजवान जी पूछ रहे थे राघवेंद्र जी कि चुनाव में अब केवल यही मुद्दा रह गया कि आजान कब होगी, कब नहीं होगी, लाउडस्पीकर उतरेगा नहीं उतरेगा, गोल टोपी दिखना बंद हो जाएगी, मियां लोग तिलक लगा के चलेंगे, राम राम कहेंगे। ये सब क्यों कहना पड़ रहा है आपको? 5 साल काम बताते आप। मैंने 5 साल में जितना काम किया है उतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। मैंने बुकलेट भी दिया है, लेकिन जो परिस्थिति डुमरियागंज में पैदा की जाती है, यह स्थिति बनाई जाती है कि स्थिति बने, और इस तरीके के बातों का प्रचलन किया जाता है। हम लोग अपने तरफ से कभी यह स्थिति पैदा नहीं करते, यह स्थिति पैदा करने की परिस्थिति बनाई जाती है। कैसे? जैसे मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना कुछ कहना पड़ गया? आपने ये भी कहा कि आपने बाजारों के चौकों के नाम बदल दिए, बेवा से बजरंगी चौक कर दिया, अल्लाहपुर से महेश योगी नगर कर दिया। इसको भी आप अपनी उपलब्धि बताते हैं? उपलब्धि है। अल्लाहपुर में एक भी मुस्लिम नहीं, 100% गांव में 100% ब्राह्मण की आबादी। उस गांव के ऐसा एक नौजवान महेश तिवारी जो अंतरराष्ट्रीय योग में कम से कम 2 दर्जन अवार्ड प्राप्त किया है, और अगर 2 दर्जन अवार्ड प्राप्त किया है महेश योगी ने, तो अगर मैंने उनके नाम पे नाम महेश योगी नगर कर दिया तो क्या बुरा कर दिया। बेवा
बेवा हमारे समाज में नाम ही गलत माना जाता है। बेवा में आतंकवादियों का अड्डा था, लड़कियां छेड़ी जाती थी। वहां सफाई करा के हमने 101 फीट तिरंगा झंडा अगर लहरा दिया और उसका आतंकवादियों का अड्डा कैसे था जरा बताइए। जरा बताइए तो आपको कैसे पता लगा कि वहां आतंकवादी रहते हैं? वहां पर 52 दुकानें थी। 52 दुकानों पर अगल बगल के सारे मुस्लिम गुंडे बैठा करते थे। जो भी बेटियां आती थी, बहनें आती थी, किसी की पत्नियां आती थी, आए दिन छेड़खानी होती थी। और भाई अपने बहन के लिए सिफारिश करता था, बाप अपने बेटी के लिए आवारों से सिफारिश करता था, लेकिन ये हंसते थे, बदतमीजी करते थे। मैंने सारी दुकानें का करके अवैध ध्वस्त कराई और उसको सम्मान का स्थान 101 फीट तिरंगा लहराया और बेवा का जो नाम अपमानित नाम था उस नाम को बदल करके वहां मंदिर था, हमने बजरंगी चौक बनाया। और 15 अगस्त के दिन जो आप दिखा रहे हैं, चलिए ठीक, 15 अगस्त के दिन वहां पे 101 फीट का झंडा फहराया, उसी पे वो माइक बज रहा था, उसी पे मैंने टोका था कि आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन कम से कम सावधानी रहना चाहिए। राष्ट्र 15 अगस्त का दिन ठीक है, कोई पर्व। मैं जरा एक बार रिजवान जी से पूछना चाहता हूं, आपने विधायक जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, आप मानते हैं उपलब्धियां इनकी? नहीं, देखिए सौरभ भाई, अगर कोई वर्ग 70 साल की कांग्रेस की कुरीतियों की वजह से आहत है, उसको शिकायत है। देखिए आप मुझे जानते हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे ये विधायक हो जाएं, भगवान करे हो जाएं, इनको इतना तक अधिकार है ये टीवी चैनल पर बैठ के कहें कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं लाउडस्पीकर मस्जिद में नहीं बजने दूंगा। ये इनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये कह सकते हैं और उसके लिए ये प्रयास भी कर सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं। सवाल मैं मूल ये पूछ रहा हूं कि 5 साल में डुमरियागंज में लाउडस्पीकर ना बजे योगी सरकार होते हुए, उसके लिए विधायक जी ने क्या क्या प्रयास किए शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, अगर किए तो बताएं। ठीक है, ये आपका सवाल वाजिब है। प्रेम शुक्ला जी भी है हमारे साथ और अब तस्लीम रहमानी जी भी जुड़ गए हैं। रहमानी जी का स्वागत है। इसका जवाब हम लेंगे राघवेंद्र जी से, एक ब्रेक ले रहा हूं और बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे, जल्द लौटेंगे। लेकिन कश्मीर तस्लीम रहमानी साहब के पास जाना चाहते हैं सीधे। रहमानी साहब स्वागत है पहले आपका। और मैं बता दूं आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप जी जो कि डुमरियागंज से विधायक हैं, मौजूदा प्रत्याशी भी हैं, उनके कुछ वीडियोस आए जिस पर विवाद हुआ, तो हमने उनको बुलाया और उन्होंने इस प्रोग्राम में भी ये साफ कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान बंद होनी चाहिए। ये अजान अगर आपको देनी है, मस्जिद के अंदर जो लोग हैं उनको दीजिए, वहां लाउड स्पीकर की कोई गुंजाइश नहीं है और इससे लोग परेशान होते हैं। सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे, तमाम पैनलिस्ट और तमाम व्यूवर से माफी मांगता हूं कि मैं बहुत देर से आपके पास आया जी। मैं एक्चुअली आज एक बहुत अहम दिन है। आज इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाह वजही का 1423वां यौम पैदाइश है ये, और उसमें मुझे पब्लिक एड्रेस कर रहा था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेट करती है आज के मौजू से, उसमें उनके लेटर्स का एक कंपाइलेशन है जिसका नाम है नहजुल बलागा। उसका एक 53rd लेटर है। उस लेटर को यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया अभी जब कोफी अन्नान सेक्रेटरी जनरल थे। उसमें लिखा है कि गवर्नर किसी भी जगह का, किसी भी जमाने का, एक गवर्नर और उसकी रियाया, उसकी पब्लिक, गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बीच रिलेशनशिप कैसे कायम होता है जो शांति और इंसाफ, अमन और इंसाफ के कायम के लिए कि तमाम लोगों को तमाम चीजें मिलें, आज भी वो रेलिवेंट है। ये मुझे अफसोस ये होता है कि इस मुल्क में ये हिंदू युवा वाहिनी का इलाका है जो डुमरियागंज है, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, और ये वही इलाका है जहां पर से ये सदा निकली थी कि मुसलमान औरतों को कब्र से जो बरी हुई है उन्हें कब्र से निकाल के उनको रेप करो। यही हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने, इनके चीफ मिनिस्टरशिप मौजूद थे उनके स्टेज पे जब ये बात कही गई थी, ये वो इलाका है। आज मुसलमान अजान, नमाज, हिजाब, तलाक, हज, जितनी चीजें हैं सबको लेके मुसलमान एक सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट
ठीक है, एक कॉमोडिटी है। पहले वोट बैंक हुआ करता था, आज एक इलेक्शन कॉमोडिटी एक नैपकिन है कि जिससे हर गलीज आदमी अपनी गलाजत एक रहमानी साहब मैंने देखिए इससे पहले बहुत तू मैं हो चुकी है, आपसे रोज बात करता हूं और आप ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल ना करें ताकि उससे फिर हमारी चर्चा डिरेल हो जाए, लेकिन आपकी बात का मैं एक जवाब जरूर लूंगा राघवेंद्र जी से। प्रेम शुक्ला साहब, अभी ब्रेक से पहले रहमानी साहब कह रहे थे कि मुसलमान केवल इलेक्शन में ही काम आता है, मुसलमान की याद पार्टियों को केवल इलेक्शन में आती है। पहले किसी के लिए वोट बैंक हुआ करता था, आज किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट है, कुछ ही कह लो, इलेक्शन में काम आएगा। सबसे पहले सौरभ जी, मैं जिस तरह से मसूद हाशमी ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत नहीं। मैं आप कल्पना कीजिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दूं तो अभी इस पैनल में बैठे तीनों मुस्लिम भाई मेरा गला जिबा करने पे आमादा हो जाएंगे। आदमियों, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूद हाशमी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और उसी के कारण जो है राघवेंद्र जी ने अपना धैर्य खोया और राघवेंद्र जी की मुंह से भी जो है उनके लिए अपशब्द निकले। तो इस तरह जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ये ठीक नहीं है। आप जो है ढोंगी कहेंगे पीठाधीश्वर को, यह अत्यंत निंदनीय है इस तरह की भाषा का प्रयोग। क्या मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध करूंगा? क्या मुस्लिम समाज जो है मेरा गला जिबा करने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? उन्होंने तो सिर्फ जो है छोटी सी बात कही। आपने एक बार रिजवान जी क्या कह रहे हैं? बैठे तीनों मुसलमानों को कहा है, गलत बात है ये। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? आपने पैनल पे, चलिए दो कह देता हूं मैं, आप नाम लीजिए, आपको डिस्काउंट करता हूं। गला काटेगा आप नाम लीजिए। चलिए मैं दो कह देता हूं, मैं आपकी आपत्ति को स्वीकारता हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा भी कोई इरादा नहीं है। नहीं, गला काटने की प्रतियोगिता है कि नहीं है? डेनिस कार्टूनिस्ट ने सिर्फ कार्टून बना दिया, उसका गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? सलमान रश्दी का गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? काटा क्या? सलमान रश्दी का गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताइए। आप इस तरह से अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग गोरक्ष पीठाधीश्वर के लिए करेंगे तो गोरक्ष पीठ में आस्था है। प्रेम शुक्ला जी, चलिए वो बात हो गई थी, वो बात हो गई थी, चले आपने जो उसका उत्तर दे दिया। राघवेंद्र जी ने भी काफी कुछ कह लिया था। मैं कह रहा हूं जो विवाद पीछे छूट गया उसको छोड़कर के आप मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए ना। ये सारे रहमानी जी का आरोप है, सारे विवाद जो है सॉफ्ट टारगेट अभ्यास है। हाँ। ये जो मुस्लिम पैनलिस्ट है मसूद हाशमी की तरह, वो हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना अपना अधिकार समझते हैं। ये इनकी जो है गलत परंपरा है और इस तरह अगर हमने प्रहार करना शुरू कर दिया भगवान हो गया, जगह नहीं मिलेगी। प्रेम शुक्ला, कृपा करके प्रहार किया बताइए कुछ एग्जाम्पल। प्रेम शुक्ला, योगी प्रहार किया गया, मसूद हाशमी ने अभी प्रहार किया क्या? और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने राघवेंद्र जी के बारे में कहा। अरे मसूद हाशमी जी, मुझे एक बात बताइए। मसूद हाशमी जी, गाय का दूध पीते हैं। अरे भाई, मैं कह दूं ये सुअर का दूध पीते हैं, अच्छा लगेगा क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं विषय पर आ जाइए। एक मिनट। अच्छा एक मिनट देखिए, यहाँ कोई एक दूसरे को गाली देने की प्रतियोगिता तो चल नहीं रही है और आप सब लोग सम्मानित व्यक्ति है। प्रेम शुक्ला जी, कह लिया ना आपने, कह लिया, हो गया। अरे भाई, कोई बदला लेने के लिए यहाँ कोई बदला लेने का कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है कि किसी ने क्या बोला मैं उसको पलट के कौन सी बड़ी गाली दे दूंगा। आप लोग भी हद कर रहे हैं साहब। वो गोरक्ष पीठाधीश्वर का अपमान कर और अभी माफी नहीं मांग रहे। अच्छा एक सेकंड, गोरक्ष पीठाधीश्वर के अपमान पर एक सेकंड। अच्छा चलिए, एक देखिए माफी मंगवा कर देखिए। मसूद, एक सेकंड। ईश्वर नहीं, तुम्हारी लिए ईश्वर है। योगी तुम्हारे लिए ईश्वर। राघवेंद्र जी आप थोड़ा बहुत तो ख्याल रख सकते हैं ना कि आपने संविधान की कभी शपथ लिया, विधायक बने, आपको कभी तो उसका ख्याल आता होगा आपको। मेरा नहीं आता, हारने वाले हैं डुमरिया का जाता नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं एक चीज मैं और कहना चाहता हूं मसूद हाशमी साहब, देखिए कोई किसी के लिए तीखे अल्फाज बोले, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आप वो सार्वजनिक जीवन में हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन यहाँ जो आपत्तियां हुई हैं मैं ये और उसकी शुरुआत आपने की थी कि कौन क्या पीता है करके, मैं उस वक्त भी आपको टोका था, लेकिन ढोंगी बाबा तो कहा है और क्या कहा है? हाँ तो उनको आपत्ति है क्योंकि वो एक पीठाधीश्वर है, वो पीठाधीश्वर भी है। अरे आप उनके अरे भाई आप उनकी धार्मिक, एक सेकंड
उनके जो जीवन का धार्मिक पक्ष है उस पर क्यों बोल रहे हैं आप? उनके जीवन का एक धार्मिक पक्ष है उसको अलग रखिए, उनके सार्वजनिक जीवन की बात कीजिए। मुख्यमंत्री के रहते आपको उनकी आलोचना करनी है, आप कीजिए। उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है ना। अरे भाई आप उनको एज सीएम उनकी आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए। कह रहा हूं हाँ। कि अगर प्रेम शुक्ला उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो प्रेम शुक्ला दे रहे हैं ना। बाकी हमारे देश के सम्मानित हिंदू जन जो हैं वो थोड़ी ना ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं। अभी इनके लिए उसी भाषा का प्रयोग करना ही उत्तम होगा। नहीं, कुछ ना करें, बार-बार हरकत कर रहे हैं, कुछ ना करें, कुछ ना। एक सेकंड, अरे क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? एक मिनट, आप में से कोई भी आज हम जो मुद्दा लेकर आए थे उस पर बात करने के लिए तैयार है क्या? ये सब कहाँ की बहस, कहाँ आप लोग ले जा रहे हैं? सबका माइक म्यूट कर दीजिए, सबका माइक म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। किसी की आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पहले ही कह रहा हूं, गाली देने के लिए प्रतियोगिता नहीं रखी थी, एक विषय उठाया था। राघवेंद्र जी ने एक विषय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठाया। राघवेंद्र जी आपने बोल लिया, आप सबने एक दूसरे को भरकर गालियां दे ली, भरकर जवाब दे लिया। ऐसा हुआ नहीं मेरे प्रोग्राम में आज तक, आज पहली बार हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन फिर भी मैं फिर कोशिश करूंगा आखिरी के 5 मिनट में मुद्दे पर आ जाए। प्रेम जी नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज अभी मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसमें से आपको मन हो किसी का तो जवाब दे दीजिएगा। बात हुई थी अजान को लेकर के, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के बीच में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया है कि डुमरियागंज में मस्जिदों से अलग अलग वक्त पर होने वाली अजानों से हमें प्रॉब्लम है और अजान लाउडस्पीकर से बंद होनी चाहिए। रिजवान अहमद साहब ने डिबेट की शुरुआत में इस पर एक तार्किक बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू कर रखा है कितने बजे से कितने बजे तक लाउडस्पीकर बज सकता है कहीं भी किसी भी काम के लिए, उस बीच में, और उसके लिए भी डेसिबल लेवल भी बता रखे हैं कि इस डेसिबल लेवल तक ही आप बजा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बजा सकते। तो इतना कहना तो जायज है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की पालना होनी चाहिए, फिर वो चाहे मस्जिद में लगा हुआ लाउडस्पीकर क्यों ना हो। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मसूद हाशमी जी केवल इसी मुद्दे पर बोलेंगे तो बोलूंगा, आपको बोलने दूंगा, प्लीज उनकी आवाज खोल दें। जी देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो संविधान, जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं, जो भारत का संविधान है, वो मैं इस बात का पूरा हक दे रहा है और उसी हक के हिसाब से हम यहां रह रहे हैं और अपनी अजान दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम सम्मान करते हैं गुरुद्वारों से आती आवाजों का, जिस तरह हम सम्मान करते हैं मंदिर से उठती आवाजों का, जिस तरह हम सम्मान करते हैं रात भर चलने वाले जागरण का, ये इस तरह चलता चला आया है। ये भारत 75 वर्षों से इसी तरह से चलता चला आया है। जरूरी नहीं है ना कि हाशमी साहब चलता आया है तो चलता रहेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह रखा है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी रिजवान साहब बोले जो फजर की अजान होती है पहली, वो 5 बजे के आसपास होती है, उसमें अगर लाउडस्पीकर नहीं बचेगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? की बुनियाद पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है 6 बजे से पहले नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, एक वक्त की अजान पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सौरभ जी, देश के अंदर 2 महीने आईपीएल चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा होता है, जब धनाधन स्टेडियम के अंदर म्यूजिक बजता है और बैंड बजता है। हाँ, अगर वो इलीगल है तो वो बंद होना चाहिए ना। इलीगल है तो बंद होना ही चाहिए। कोई बात की? अरे बंद होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। आप जागरण कह रहे थे, मैं कह रहा हूं अगर जागरण रात को 2 बजे हो रहा है तो गलत हो रहा है। अरे रात को 2 बजे अगर कोई जगराता करता है, माइक लगा करके कोई भी पाठ करता है, गलत करता है, नहीं करना चाहिए रात के वक्त। अगर आप आपत्ति दिखा रहे हैं, अरे साहब बिल्कुल दिखा रहे हैं, आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपत्ति दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी कहा कानून सबको बराबर का हक देता है एज अ सिटीजन, तो वो सब पर वो अपने वही कानून लागू भी होते हैं, करने चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल। और कानून में ये बात कही नहीं है कि अजान नहीं हो सकती। मैंने कहा ही नहीं कि अजान नहीं हो सकती। मैं कहां कह रहा हूं अजान नहीं हो सकती? पहली अजान की बात हो रही है। एक सेकंड, पहली अजान की बात कही रिजवान अहमद ने केवल। रिजवान अहमद बोले। एक सेकंड सुन लीजिए। वो रिजवान अहमद साहब तो 12,000। अरे सुन तो लीजिए हाशमी साहब। अरे हाशमी साहब सुन लीजिए, आप तो बिल्कुल हत्ते से उखड़ जाते हैं। एक मिनट बोलिए रिजवान। नहीं, रिजवान अहमद साहब तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप तो यहाँ थे ही नहीं जब वो बोले। अब उनके आपने अपनी मौजूदगी में सुन तो लीजिए उनकी बात। रिजवान अहमद जी की आवाज है जरा। मसूद आजमी एक मिनट बोलिए। हाँ सौरभ भाई, शुरू में मैंने बोला था तू डाल मैं पात। अभी एक जो रहमानी साहब ने किताब का जिक्र किया नैजुल बले का, उसको मैं पीक ऑफ एलोक्वेंस बोलता हूं। मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि हजरत अली के गवर्नेंस की बातें उसमें लिखी हुई हैं। बहुत बड़ी मोटी बुक है। एक मूल सवाल उठता है कि रहमानी साहब को हजरत अली की गवर्नेंस याद है और वो किताब भी याद है।
क्या रहमानी साहब भारत में रहते हुए हजरत अली की किताब के साथ साथ यह कह सकते हैं कि मेरा मतलब रामराज से है? क्या ये चीजें रामराज में हैं जो हजरत अली की किताब में हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे? यहां पर एक विवाद शुरू होता है रहमानी साहब का और प्रेम शुक्ला भाई का, कि हम अपने आप को कहां से जुड़ा मानते हैं? हजरत अली की पीक ऑफ एलोक्वेंस से जुड़ा मानते हैं या रामराज से जुड़ा मानते हैं? ठीक ठीक, एक समय खत्म हो गया है। फाइनल कमेंट रहमानी जी, आप उत्तर देके जाइए रिजवान अहमद जी का। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये इशू न तो अजान का इशू है इस वक्त, ये सब इश्यूज नहीं है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टीज करने का एक तरीका कार है। ये हार रहे होंगे वहां पर, तो इन्होंने पोलराइज करने के लिए अजान का जिक्र कर दिया। तो अजान इशू नहीं है इस देश में। जो सैकड़ों यानी 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनमें से 99% हिंदुओं को सारे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको भी नहीं लेना देना है सौरभ, आपको भी लेना देना नहीं है, प्रेम शुक्ला को भी नहीं है। एक वो सोनू निगम थे, या उन्होंने अजान पे, वो सऊदी अरब जाती, उनको अजान से ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं लगता था। या एक सोनू निगम थे, प्रेम शुक्ला जी आप ही के मुंबई में थे, सोनू निगम को बहुत परेशानी थी अजान से, दुबई जाते ही उनको अजान से ज्यादा मधुर संगीत ही कोई नहीं लगा। मरहूम थोड़े हैं थे, कह रहे रहमानी साहब देखिए, रहमानी साहब मैं आपसे भी लॉजिकल बात की उम्मीद करता हूं। सोनू निगम ने जो कहा था, एक सेकंड सर, सोनू निगम ने जो कहा था उसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। अगर कोई सुबह सुबह कोई व्यक्ति किसी लाउडस्पीकर की आवाज से उठता है, उसको एतराज हो सकता है, फिर वो आवाज चाहे मस्जिद से आई हो चाहे मंदिर से आई हो, या वो सड़क का हॉर्न ही क्यों ना हो, वो एतराज कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता वो एतराज? उनको दुबई जाके वो बहुत मधुर संगीत कैसे लगने लगा? मुझे नहीं मालूम दुबई में कितनी अजानें होती हैं, मधुर संगीत मुझे नहीं पता दुबई में कितनी मस्जिदों से कितनी अजानें होती हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति का राइट है, वो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो आपत्ति जता सकता है उस बात पर। और वो कानून भी कहता है 6 बजे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं लग सकता। वो ठीक है, वो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन भाजपा और आरएसएस का मसला मुसलमान है और इस्लाम है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी। आपकी बात भी आ गई। मुझे लगता है आज कार्यक्रम में काफी बातें हो गई। समय, रिजवान साहब माफी चाहता हूं, समय नहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल समय खत्म हो गया। धन्यवाद करूंगा आप सब मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।